हर हर महादेव। अवेकनिंग क्या होती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके साइन क्या होते हैं, क्या होता है जब अवेकन होते हैं, क्या होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी अवेकनिंग हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अवेकनिंग का मीनिंग समझिए, हिंदी में इसका अर्थ जानिए कि जागृति। अब जागृति क्या होती है, क्या मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, आप रात को सोए, बारिश हुई, ठीक है, और अगले दिन आप उठे तो बारिश नहीं थी, मौसम साफ़ हो गया था। लेकिन जब बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ख़राब था। ठीक है, लेकिन जब बारिश हटी तो धूप आ गई। ठीक है, मौसम भी साफ़ हो गया। ठीक है, क्योंकि आप अवेकन हुए, आप उठे। ठीक है, आप नींद से उठे तो आपको एक साफ मौसम दिखा। बहुत ही स्टूपिड सा एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, लेकिन एक बोलते हैं ना, सरल भाषा में समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अवेकनिंग होती है जागृति, यानी कि जागना। ठीक है, नींद से जागना। अब नींद से जागना का मतलब ये नहीं है कि वो तो आप डेली जाग रहे हो नींद से। ठीक है, लेकिन नींद से जागने का अर्थ ये भी है कि पहले जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से आप निकल जाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बारिश हो रही थी, मौसम ख़राब था, लेकिन जब आप उठे सुबह और जब आपने मौसम देखा, बारिश बंद हो गई थी, मौसम साफ़ हो गया था। ठीक है, अभी एक आपको मैंने एक लॉजिक के साथ एक मीनिंग समझाया कि जागृति या जागना। ठीक है, लेकिन अब जागृति किस चीज़ से, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है पहले तो हम ये जानेंगे। ठीक है, उसके साइन और सिम्टम की बात भी मैं करूँगी। ठीक है, लंबे टाइम तक आप जैसे होता है ना कि आपकी सोच, जैसे पूजा पाठ नियम, या फिर मैं बोलूँ कि ईश्वर जैसे हमने बांट दी है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, कोई बोले कि हम ईश्वर, जैसे हमारे हम बोले ईश्वर। ठीक है, या कोई बोले गुरु, वाहिगुरु, अल्लाह। ठीक है, गॉड। ठीक है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ गए तो आपको पता चला, या आपको ये रियलाइज़ हो गया कि ये सब एक ही है। हमने नाम बांट दिए हैं, जैसे हम इंग्लिश में हम मदर बोलते हैं, हिंदी में हम माँ बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में अम्मी बोलते हैं, वैसे ही ये भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया ताकि आपको लॉजिक के साथ समझ आए। ठीक है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब आप आए, ठीक है, तो आपकी थॉट, आपके जो विचार थे वो बदलना शुरू हो गए। अब आप हर रूप को एक समान देखने लगे। आपको पता है कि एक ही शक्ति है, नाम अलग है। आप किसी भी झंझट में, ठीक है, किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा, आप स्पिरिचुअली जब अवेकन होना शुरू हो जाते हो तो आपको लगता है कि आपको समझ आना शुरू होता है अपने कर्म। ठीक है, अपने कर्मों का भी ज्ञान होना शुरू हो जाता है। आपको ये भी समझ आ जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो भी ईश्वर हमें मिल ही जाएंगे, बजाय ढेरों घंटे लगातार बैठ के पूजा पाठ करने से। ठीक है, पूजा पाठ भी ज़रूरी है अपने मन को एकाग्र करने के लिए, शांति के लिए, लेकिन तरीका चेंज हो जाएगा ना, मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, अम, अपनी जैसे होता है ना कि पुरानी उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव होना शुरू हो जाएगा। ओल्ड सोल, ओल्ड कल्चर, जो पुराने हमारे तौर तरीके थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो जाएंगे। मॉडर्न आप रहोगे, लेकिन मॉडर्न के नाम पे फूहड़ता से थोड़ा सा हटना शुरू हो जाओगे। ठीक है, ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, कोई अगर एक होता है ना कि कोई बहुत बहस कर रहा है तो आपको, आप हंस के वहाँ से निकल जाओगे। ठीक है, बहस किसी भी टॉपिक पे हो सकती है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अब आपको साइन और सिम्टम। ठीक है, तो अगर मैं साइन की बात करूँ आपकी अवेकनिंग, ठीक है, तो आपको फेदर्स बहुत दिखेंगे। ठीक है, आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे। ठीक है, आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाए जाएंगे, आपको फेदर्स, आपको डिवाइन की बार बार किसी एक भगवान की इमेजेस बहुत बार 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 दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको हो सकता है ड्रीम्स भी वैसे आएँ। ठीक है, आपको ड्रीम्स में भी बहुत सारी ऐसी जगहें दिखें जहाँ पे आपको ऐसा लगा है कि आप कभी गए नहीं हो। ठीक है, लेकिन आपको ना वो सपने में ही दिख जाए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो माँ बगुलामुखी जी का मंदिर है एक। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गई बाद में हूँ, लेकिन मेरे को सपने में वो दिखे थे।
माँ बगलामुखी जी का जो स्थान है वो मुझे सपने में दिखा था। और मुझे वहाँ का जो पूरा एक सिस्टम के साथ जो हवन कुंड बने हुए थे, जो मंदिर था पुराना, पुराने मंदिर होते हैं ना, पत्थरों के बने होते हैं जैसे मंदिर, ठीक है, वैसा मंदिर दिखा था। फिर वहाँ पे हवन कुंड दिखे थे। फिर मैंने ऐसे किसी से डिस्कस किया था कि मैं तो गई नहीं वहाँ पे, वो मंदिर कैसा होगा। तो उन्होंने बोला कि सेम वैसा है जैसे आपको सपने में आया था, ठीक है। तो वो तो चलो एक बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज थी, ठीक है, कि मुझे डिवाइन ये दिखा रहे थे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तुम एक्चुअली ये भी है एक, ये पहले भी आ चुके हो आप इस जगह पे, किसी और जन्म में आप आ चुके हो, ठीक है, आपका कोई संबंध है इस मंदिर के साथ, ठीक है। दूसरा, अवेकनिंग, ठीक है, अवेकनिंग का और क्या आपको उदाहरण मैं दे सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको फैदर्स दिखते हैं, ठीक है, आपको सपने में भी दिखेंगे फैदर्स, आपको यूनिकॉर्न्स दिख सकते हैं, आपको कोई ना कोई डिवाइन, ठीक है, बहुत दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपको अकेले बैठना, घंटों अकेले बैठना पसंद आना शुरू होगा, आप एक ही रूम में बैठे रहोगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई सॉल शॉक भी मिला है ना, तो आपका ध्यान ज़्यादा यही रहेगा कि मुझे भीड़ में नहीं रहना है। आपको भीड़ से इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं करोगे आप, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ, देखो मैं नंबर काउंट नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको क्या क्या हो सकता है अवेकनिंग के दौरान, ठीक है। मुझे जो बहुत ज़्यादा फील होता था अपनी जो मेरे सोल शॉक था, ठीक है, तो मैं क्या करती थी, मैं अपने एक रूम में बैठी रहती थी और मेरे को अच्छा लगता था मेडिटेशन करना, ठीक है। और मैं चक्रा बैलेंसिंग पे ज़्यादा रहती थी फोकस्ड। आप ना सडनली आपको टैरो कार्ड्स की तरफ बड़ा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको एस्ट्रोलॉजी, आपको टैरो कार्ड्स भी आप ना, आपको तब आइडिया नहीं होगा कि आप खुद से ढूंढोगे, ठीक है। अगर आप किसी सोल जर्नी में हो तो आप, जैसे होता है ना कि आपकी दिमाग की बत्ती जली और आपने ऐसे सर्च किया कि यार ऐसा भी कुछ होता होगा, ठीक है। मेरे साथ तो यही हुआ था, सच बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मुझे आज से 3.5 साल पहले टैरो की कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ होता भी है। तो मैं बहुत, होता है ना इंसान दुखी होता है तो उसको एक रास्ता नहीं दिख रहा होता और सोल शॉक मिला होता है बड़ा भयंकर। तो मैंने ऐसे ही यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई तरीका, जिस तरीके से मुझे पता चल सके कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मेरा क्या रोल है, मेरा इस शरीर में आने का क्या प्रयोजन, या क्या मुझे क्यों यहाँ पे भेजा गया है। अगर बार बार मुझे थपेड़े ही मिल रहे हैं, बार बार मुझे परेशानियाँ ही देखनी पड़ रही हैं, तो मेरा आने का अर्थ क्या है, और मैंने क्या ऐसा किया है किसी के साथ। एक चीज़ और, जब आपकी अवेकनिंग होना शुरू होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हो कि आपकी वजह से किसी को कोई चोट ना पहुंचे, किसी को कोई बुरा ना लगे, ठीक है। आपका ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप पहले नॉनवेज का कंज्यूम करते थे ना, आपका वो भी छूट जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, इस बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको ना वो दर्द होना, वो दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा उन जीवों का, उनका जो इन पे अत्याचार हो रहा है या जो भी, आप उसको ना फील कर लोगे कि इनको भी तो दर्द होता होगा, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, ठीक है, फेदर्स दिखते थे। अब अब मैं आपको एंजल नंबर्स का बताती हूँ कि आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं। तो आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी इस पाथ पे अकेले नहीं हो, आपके साथ हम हैं। आप मानो इस बात को, आप अकेले नहीं हो। आप ये जो दुखी हो गए बोलते हो ना कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो आपको बार बार फोन नंबर्स दिखते हैं, ठीक है। ये भी मैं बता दूं कि एंजल नंबर्स का सबके लिए एक जैसा मीनिंग नहीं होता, एक जैसा अर्थ नहीं होता। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि 111 मुझे दिख रहा है तो क्या मीनिंग होता है, 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, सबके लिए अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। और जब आपकी अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो आपको जो भी मैंने आपको बताए साइन सिम्टम, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको डाउनलोड्स भी होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा, ठीक है, उनको होने से पहले। मैं तो खैर स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होनी होती थी ना, तो मुझे घर से निकलते ही पता चल जाता था, ठीक है, कि मुझे नहीं निकलना है। लेकिन लॉजिकल माइंड मानता नहीं है, ठीक है,
स्पिरिट मेरी इंट्यूशन या मेरी सोल मुझे बोलती थी कि नहीं मत जाओ, लेकिन मेरा लॉजिकल माइंड बोलता था कि नहीं मेरा वहम है। तो मेरे साथ तो होता था। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ चीज़ें होने से पहले ही आपको एहसास हो जाता है, ठीक है। आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके जो नहीं है इस धरती पे लोग, वो बहुत दिखना शुरू होते हैं, बार बार दिखते हैं, ठीक है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने आए हो इस धरती पे, और आप अगर आपको वो जैसे होता है ना कि आपको दिख रहे हैं या अपने होने का एहसास दिखा रहे हैं, तो उनसे डरना नहीं है, ठीक है। वो भी आपकी एनर्जी लेके खुश होते हैं, उनको भी आपकी एनर्जी में आना अच्छा लगता है, अनलेस अगर आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रकोप ना हो, ठीक है। तो अगर आपको, मैं साथ साथ में ये भी बता दूं कि ऑरा क्लेंस भी आप कर सकते हो। आप कैसे करना है, आप नहाते टाइम आप ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो डाल के नहा सकती हो, ठीक है। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो जिससे ऑरा लॉक हो सकता है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। अब बात चली अवेकनिंग की, ठीक है। जब आपकी अवेकनिंग होना शुरू होती है तो आपको एहसास होना शुरू होता है कि हम अपनी सोल के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोल को ग्रोथ कैसे दे सकते हैं। तो आप अपने चक्रा पे ध्यान देना शुरू कर देते हो कि अपने चक्राओं को कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो आप अपने चक्राओं को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हो, योगिक क्रियाएं करना शुरू कर देते हो, ठीक है। योगा की तरफ रुझान ज़्यादा होता है। अगर जिम वगैरह कर रहे थे तो जिम आपको थोड़ा सा बोरिंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपका ध्यान वो होता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ, ठीक है, जिससे कि मेरी सोल को भी स्ट्रेंथ मिले। मोस्टली आप मेडिटेशन मोड में ही रहते हो, ठीक है। मन करता है कि एक ही रूम में अकेले में बैठे रहें आंखें बंद करके। अब चली बात अवेकनिंग की, जो मैं ज़्यादा जिसको वैल्यू करती हूँ वो क्या है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो थी तो उसमें मैं इतना खुल के बता नहीं पाई थी, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरी अवेकनिंग क्या थी, जब मैं पहले बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहती थी। लोग मुझे प्रताड़ित कर देते थे, मुझे कर्स कर देते थे, अपनी गलती का ठीकरा भी मेरे पे फोड़ देते थे। मैंने कुछ नहीं भी किया होता था, मैं फिर भी सॉरी बोलती थी। मेरी गलती नहीं भी होती थी तो मैं फिर भी सॉरी बोल देती थी। क्यों बोल देती थी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी वजह से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डिवाइन होते हैं ना, जो भगवान के सोल होती हैं, जो डिवाइन सोल होती हैं, ठीक है। तो उनको यही लगता है कि उन्होंने किसी को दुखी कर दिया, जबकि उनको ये एहसास नहीं होता कि आपने किसी को दुखी नहीं किया है। यहाँ पे उस इंसान ने खुद ही आपको टॉर्चर किया है और खुद ही ऐसा आपको रियलाइज़ करवा दिया है कि आपकी ही गलती है, और आपने मान भी लिया कि मेरी ही गलती है, ठीक है। तो मेरी अवेकनिंग मैं ये मानती हूँ, जब मुझे ये समझ आया कि तूने अब सॉरी नहीं बोलना है, तेरी गलती नहीं है, जब तक तेरी गलती नहीं है तूने माफ़ी नहीं मांगनी है। वो मेरी अवेकनिंग थी। फिर मेरे कुछ जो भी मेरे सर्कल में लोग थे, जो जो भी थे, जब उनका अपना स्वार्थ पूरा हुआ या उन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर मुझको 10 बातें सुनाई, ठीक है, और मुझे ही छोड़ दिया, तो उस टाइम पहले अगर वो सिचुएशन, अगर मैं अपनी पहले की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सॉरी बोलती जाके, लेकिन फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब मुझे सॉरी नहीं बोलना है, मेरी गलती तो है ही नहीं, ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से एनर्जी दी थी इनको। अब इनको नहीं मेरी एनर्जी ग्रैब करनी, और एक दिन मैं नहीं इनकी अकॉर्डिंग हो पाई तो इन्होंने मुझे बुरा भला बोल दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये भी डिवाइन की ही मर्जी है। डिवाइन चाहते हैं कि मेरी अवेकनिंग ऐसे हो, मुझे एहसास हो कि लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, स्वार्थ के वशीभूत होकर आपकी तरफ आते हैं। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो आप पे एलिगेशन भी लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग मेरी लाइफ से चले गए। तो मेरे लिए ये अवेकनिंग थी, ठीक है। और दूसरा अवेकनिंग मेरे लिए ये थी, जो मैं पहले डरी सहमी सी रहती थी। कोई मुझे बदतमीज़ी करके चला जाता था और मैं नहीं बोल पाती थी, मुझे ना करना नहीं आता था, तो मैंने ना करना भी सीख लिया। मैंने उनकी ही भाषा में जवाब देना, मैं यहाँ पे गाली गलौज वाली बात नहीं करूँगी कि मैंने कोई गाली गलौज, लेकिन मैंने बड़े ही सभ्य और सरल तरीके से उनको ये रियलाइज़ करवा दिया कि देखिए, यहाँ पे आपकी दाल नहीं गलने वाली, ठीक है। और आप जो मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं होगी अवेकन, मुझे एहसास हो गया कि मेरी आत्मा पे बोझ बनता रहेगा। मैं बचपन से ही लोगों की वजह से, कुछ फैमिली मेम्बर्स की वजह से टॉर्चर होती आई हूँ। मेरी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी मुझे विक्टिम
बना दिया जाता है और वो विक्टिम कार्ड प्ले करके चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे एहसास हो गया उस टाइम पे कि अब मुझे नहीं सुनना है फालतू का कुछ भी इन लोगों की तरफ से। या तो मुझे इनको उसी टाइम बोलना है या फिर मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है ज़िंदगी में दोबारा। तो यहाँ पे मैं हो गई अवेकन, ठीक है। तो मेरी भाषा में अवेकनिंग ये है, बहुत सारे लोगों की भाषा में भी अवेकनिंग ये है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो, अवेकनिंग क्या है, ठीक है। इतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करा करिए अपने आप को कि अवेकनिंग क्या है। अवेकनिंग कुछ और नहीं है, अपने अंदर ही बदलाव लाने की ज़रूरत है। पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हो। हर दिन आप सो के उठते हो तो आप सेम एनर्जी में रहते हो। एक दिन ऐसा आया कि आप सो के उठे तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। भले आप लोगों को रूड लग रहे हो, भले आप लोगों को बदतमीज़ लग रहे हो, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया आपने, ठीक है। भले आप अब लोगों को उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो उनको आप बुरे लगते हो, लेकिन आप अपने आप को गिरा कर या अपनी सोल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके उनकी मनमानी मांगे पूरी नहीं कर रहे हो, तो आप अवेकन हो गए हो। मुबारक हो। फिर अगर आप ऐसा ही कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अवेकन हो चुके हो। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।